क्या भारत की थाली में अब अमेरिकी दाल गायब हो जाएगी? क्या भारत में अमेरिकी दाल नहीं गलेगी? ये बात मैं नहीं कह रही। दरअसल भारत ने अमेरिका से आने वाली दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा। तो आने वाले समय में क्या दोनों देशों के बीच दाल को लेकर बवाल होगा? तो चलिए जानते हैं कि भारत अमेरिका से कौन कौन सी दालें मंगवाता है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल भारतीयों की थाली में दाल सिर्फ एक खाने मात्र की वस्तु नहीं, बल्कि ये हर दिन की जरूरत है। लेकिन अब यही दाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। यही दाल ट्रेड वॉर का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? तो चलिए हम जानते हैं पूरी रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर खपत होने वाले दाल का करीब 27% हिस्सा अकेले भारत करता है। वहीं भारत 28 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक दाल का उत्पादन करता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश के तौर पर जाना जाता है। लेकिन मॉनसून की अनिश्चितता और सीमित भूमि पर दाल उगाने के कारण घरेलू उत्पादन का दर खर्च से कम रह जाता है। ऐसे में इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत हर साल बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है। पिछले कुछ साल में भारत अमेरिका से ज्यादा दाल मंगवाने लगा है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका दालों का एक अहम सप्लायर बनकर उभरा। भारत अमेरिका से खास तौर पर येलो पीच यानी कि पीली मटर, मसूर, चना और सूखी फलियां मंगवाता है। इन दालों का इस्तेमाल न सिर्फ घरेलू खपत के लिए किया जाता है, बल्कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में भी इनकी मांग बनी रहती है। वहीं अमेरिकी दाल क्वालिटी के लिहाज से अच्छी मानी जाती है, हालांकि कीमत हमेशा एक बड़ा फैक्टर बना रहता है। नवंबर 2025 से भारत ने अमेरिका दालों पर 30% टैक्स लगा दिया है, लेकिन इस फैसले का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। माना जा रहा है कि भारत की ओर से उठाया गया ये कदम अमेरिका को जवाब है। हालांकि भारत ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपने किसानों और घरेलू बाजार की अनदेखी नहीं करेंगे। अब 30% टैक्स लगने के बाद अमेरिकी दालें भारतीय बाजार में पहले से महंगी हो गई हैं। दाम बढ़ने के कारण भारतीय दाल से दाम की तुलना में बहुत ही महंगी हो गई है। इसी कारण भारत में दाल सप्लाई करने वाले सप्लायर अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अफ्रीकी देशों से दाल खरीदना शुरू कर दिए हैं। नए साल 2026 के शुरुआत में ही अमेरिका से भारत आने वाली दालों की खेप में साफ गिरावट देखने को मिली। भारत सरकार के इस फैसले का सीधा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ा है। भारत जैसे बड़े बाजार में मांग अमेरिका दालों की मांग घटने से वहां के बाजार में दालों की मात्रा बढ़ गई है। नतीजा ये हुआ कि मसूर और चने जैसी अमेरिकी दालों की कीमतों में 10 से 15% तक गिरावट देखी गई। भारत के फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को हो रहा है, क्योंकि टैक्स लगते ही इनकी आमदनी कम हो गई और लागत उतना ही है। बता दें कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे अमेरिकी राज्यों में दालों की खेती बड़े स्तर पर होती है। इन इलाकों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक दाल पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो अमेरिकी दाल किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, खेती बंद और अमेरिकी किसानों के बीच मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दरअसल भारत की रणनीति है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें और ऐसे में भारत लंबे समय से दालों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने में जुटा हुआ है। अक्टूबर में सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी, जिसके बाद इस योजना के लिए बजट 11,440 करोड़ रुपए है। इसके लिए अवधि 2025 से 26 से 2030 से 31 तक की तय की गई है। इस योजना का लक्ष्य दाल उत्पादन को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन तक ले जाना है। इस योजना का लक्ष्य दाल उत्पादन को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन तक ले जाना है। साथ ही उत्पादकता में बड़ा सुधार करना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।